हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग सी है। तो चलिए फिर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बनाना शुरू करते हैं। तो पहली रेसिपी के लिए हमने लिए हैं ये साबुत मूंग और आज इसी से हम रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो इन्हें 2 घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, अच्छे से भीग गए हैं। उसके बाद इसे हम एक जार में ट्रांसफर कर देंगे। 1 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन की कलियां डालकर और 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी ऐड करके और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपको इसका दरदरा टेक्सचर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका स्मूथ एक टेक्सचर आपका तैयार करना है पेस्ट का। तो फटाफट इसको ग्राइंड करके ले आते हैं और ये ग्राइंड हो गया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो चलिए फटाफट से इसको अब रखते हैं साइड में। एक बाउल लेंगे, बाउल में हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे मोयन के लिए 1 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ ले सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, यानी कि गेहूं के आटे के अंदर मोयन अच्छे से आपको लगा देना है। इससे आपका दोस्तों नाश्ता जो बनेगा काफ़ी खस्ता और करारा बनकर तैयार होगा। चलिए फटाफट इसको मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद इसका डो तैयार करना है। डो आपको इसका सॉफ्ट तैयार करना है, डो इसका हार्ड नहीं होना चाहिए। आप इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे तो आपका जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बनकर तैयार होगा। खाने में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। इसको बनाने के बाद आप पूरी, पराठा, इडली, डोसा सब कुछ भूल जाएंगे क्योंकि इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है और मूंग दाल से बना हुआ है, यानी साबुत मूंग से बना हुआ है, तो बहुत ही हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से पानी ऐड करते जाइएगा और एक इसका स्मूथ डो तैयार कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बातों बातों में हमारा जो डो है तैयार हो गया है। और आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियोस जब भी अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। तो हमने इस तरह से डो लगा दिया है और इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है। चलिए अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल डालकर जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए जीरा डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और इनको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज और धनिया को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। आप ये कॉम्बिनेशन एक बार ट्राई कीजिएगा, धनिया और प्याज को एक साथ चॉप करके आप किसी भी ग्रेवी में या मसाले में डालेंगे ना, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और अच्छे से इसको अब हम भून लेंगे। जितना अच्छा आप इसे भूनेंगे उतना ही टेस्टी आपका जो स्टफिंग होगा वो तैयार होगा। तो फटाफट से हमने अच्छे से प्याज को भून लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो बेसिक से मसालों के अंदर हम इसमें ऐड करने वाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसमें 1 चम्मच ही नमक डाला है ताकि हर चीज़ इसमें बैलेंस रहे, चटपटापन रहे और तीखापन भी इसमें लगभग अच्छे से आ जाएगा। अब इनको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है और हमारा जो ये प्याज का भुना हुआ मसाला है वो लगभग रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो आपने साबुत मूंग को पीस कर रखा हुआ था उसके पेस्ट को इसमें डाल देना है। अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरह से। अब इसको लो फ्लेम पे आपको बढ़िया सा अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो तब तक आपको इसको बढ़िया सा पकाते रहना है, जिससे जो हमने मूंग डाला है साबुत ग्राइंड करके उसका टेक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक आपको लगातार चलाते रहना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। चलिए हमारा जो ये मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे ड्राई होने लगा है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे दोस्तों 1 चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है और बस आपका ये जो मूंग दाल का स्टफिंग है तैयार हो गया है। आप इस स्टफिंग से कचौरी बना सकते हैं मूंग की, आप इससे पराठा बना सकते हैं, आप इससे मूंग दाल का पूरी भी तैयार कर सकते हैं। जो मार्केट में खस्ता कचौरी आता है उसमें जो स्टफिंग होता है बिल्कुल इसी तरह उसका टेस्ट आता है और फ्लेवर होता है।
तो आप इस तरह से आलू खस्ता कचौरी भी तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टफिंग थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला है और लोहे की कढ़ाई में से हमने तैयार किया है। तो उसको हमने निकाल कर साइड में रख लिया है और जो हमारा डो था उसको एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। अच्छे से सेट हो गया है और ये हमारा जो दाल का मसाला था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म पे सूखा आटा डस्ट करके और इसका एक रोटी के साइज का पेड़ा हम तैयार करेंगे और इसको इस तरह से सूखा आटा डस्ट करके हमको बेल लेना है। तो फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं और पूरी से थोड़ा सा बड़ा इसको हम बेल कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब जो हमने मूंग दाल का स्टफिंग तैयार किया हुआ है उसको इसमें चम्मच के हिसाब से डाल देंगे। तो 1 चम्मच से 2 चम्मच आपको इसमें डालना है, बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो फट जाएगा। आपको इसमें स्टफिंग थोड़ा डालना है और इतना ही डालना है कि आपका जो नाश्ता बने उसमें इक्वली हर तरफ ये स्टफिंग पहुंच जाए। उसके बाद इस तरह से आपको इसे बंद कर देना है। जिस तरह से आप आलू का जो पराठा बनाते हैं उसका पेड़ा तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक्स्ट्रा आटा हटा देना है और सूखा आटा डस्ट करके इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, जो दाल का मसाला है हर तरफ इस पेड़े के अंदर इस तरह से इक्वली चला जाए और जो आपका नाश्ता बनेगा वो भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो बस इस तरह से इसको चारों तरफ फैलाते जाना है हाथों की हेल्प से और उसके बाद अब आपको इसको क्या करना है, हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन से इसे प्रेस करना होगा। तो वैसे तो इसको हमने हाथों से इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन एक बार आप इसे बेलन से इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मसाला इक्वली अच्छे से हर तरफ सेट हो जाएगा। चलिए ये हमने कर दिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो या तो आप इसे तवे पर भी तैयार कर सकते हैं या आप इसे इस तरह से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे कम ऑयल में खाना पसंद करते हैं तो आप इसे तवे पर ही सेक कर तैयार कर सकते हैं पराठे की तरह, और अगर आपको थोड़ा चटपटा खाना पसंद है तो मेरी तरह से आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपका आटा अगर बिल्कुल परफेक्ट होता है, आपका बेलना बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो आपका जो नाश्ता है बिना कुछ टच किए धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे ये नीचे से फ्राई हो रहा है ऑटोमेटिकली ये फूल कर एकदम बलून की तरह रेडी हो रहा है। तो जिस तरह से भटूरा ऑयल में डालते ही फूलकर तैयार हो जाता है, हमारा जो ये मूंग दाल का पराठा है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है और इसने अपने आप ही बढ़िया सी शेप ले ली है। और अब इसे हम पलट देंगे, ना इसके ऊपर हमने ऑयल को स्प्रेड किया ना कुछ, फिर भी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा फूलकर तैयार हो गया है। आप इसे पूरी भी कह सकते हैं और आप इसे पराठा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका साइज हमने बहुत बड़ा रखा है। तो अगर आपको पराठा बनाना थोड़ा मेहनत का काम लगता है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तवे पर अगर आप पराठा बनाते हैं, तो आप इस तरह से करारा करारा पराठा फटाफट से कम ऑयल में कढ़ाई में बना सकते हैं। आपने इसे डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा डालना होगा, मैंने इसमें ऑयल थोड़ा कम डाला है, तो मैं इसे इस तरह से ही फ्राई की हूँ और आप देख सकते हैं कितना इसका बेहतरीन कलर आया है। तो दूसरा नाश्ते का पराठा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसको हम सर्व कर देते हैं। आप इसे चटनी, केचप, दही या फिर चाय के साथ नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। आप इसे रायते के साथ खाइए, जैसे एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं। सफर में आप इसे लेकर जाइए और इसे आप खाइए, बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है और अंदर से भी ये देख लीजिए बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। इस तरह से एक बार मूंग दाल पराठा बनाकर देखिएगा, सारे पराठे भूल जाएंगे जब इसे एक बार ट्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हमारी दूसरी रेसिपी की ओर चलते हैं। तो हमने एक छोटा ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच के लगभग इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो इन सब चीज़ों को डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम ग्राइंड करके ले आते हैं। थोड़ा दरदरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल इसका बारीक आपको पाउडर तैयार नहीं करना है। तो फटाफट इसको मैं ग्राइंड करके लेके आ रही हूँ और ये हमारा जो मसाला है ग्राइंड हो चुका है। तो इस मसाले को आप किसी भी सब्जी में, पूरी के आटे में, किसी में भी शामिल कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टफिंग में आप इसे डाल सकते हैं। तो अब ये स्टफिंग हमारा तैयार करने के काम आएगा। तो हमने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, सबसे पहले आपको डालना है इसमें
कुछ करी पत्ता के लीव्स, और करी पत्ता टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा गीला था करी पत्ता तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं ऑयल कितना ऊपर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच जो आपने सूखा मसाला तैयार किया है उसको आप डाल दीजिएगा। इससे आपके मसाले के अंदर जो फ्लेवर आएगा ना, क्या कहना, बिल्कुल अचार वाला इसमें फील आने लग जाता है। तो जब आपका ये मसाला अच्छे से भून जाए, सूखा जितने भी आपने इसमें डाले थे, उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना होगा 1 कटी हुई मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल दीजिएगा, रफली चॉप किया हुआ, और इन सबको अच्छे से आपको इस तरह मिक्स कर देना है। और अच्छे से जब ये भून जाए, आपको इसमें ऐड करना है कुछ बेसिक से मसाले। तो बेसिक से मसाले में आपको सबसे पहले ऐड करना होगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच आपको इसमें लाल मिर्च डाल देनी है। आप इसमें धनिया स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही धनिया ड्राई मसालों के साथ ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और ये हमारा खुशबूदार सा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम बॉयल आलू को मैश करके इस तरह से डाल देंगे, और इस तरह से एक एक करके सारे आलू इसमें हमने मैश कर दिए हैं। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग सी है। चलिए, सारे के सारे मसालों को हमने आलू के साथ अच्छे से मिला दिया है और हमारे टेस्टी सा आलू का स्टफिंग लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें हमको ऐड करना होगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर देना है। तो धनिया किसी भी रेसिपी की जान हो सकता है, शान हो सकता है, अगर धनिया की खुशबू अच्छी हो तो। चलिए, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको अच्छे से इसे मिला देना है और इस तरह से आपका आलू का स्टफिंग तैयार हो गया है। रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। बच्चों को कुछ यूनिक खाना पसंद होता है तो बस आज बच्चों के लिए हम यूनिक सा ही एक रेसिपी लेकर आए हैं, तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। एक पेड़ा हमने ले लिया है और इस पर सूखा आटा डस्ट कर दिया है। इसको अब हम इस तरह से बेल लेंगे। थोड़ा बड़ा बेलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल रोटी के बराबर इसको तैयार करना है। बिल्कुल ना तो इसका थिकनेस आपको देखना है कि बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, ना आपको इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो मीडियम आपको इसका थिकनेस रखना है और बस इस तरह से लंबा सा आपको बेल लेना है। रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा बेल रही हूँ ताकि हमें नाश्ते के अच्छे से पीसेस इसमें तैयार कर सके हम लोग। अब आपको अच्छे से बेलने के बाद क्या करना है, इसमें आलू का जो मसाला है उसको इस तरह से चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाना है और हर तरफ इसको स्प्रेड कर देना है ताकि मसाला इक्वली हर तरफ अच्छे से लग जाए। कहीं पर भी इसको आपको छोड़ना नहीं है, हर तरफ इस तरह से मसाले को आपको लगा देना है। अच्छे से इस मसाले को लगा दिया है, हाथों से भी थोड़ा सा चम्मच से भी इसको प्रेस कर दिया। उसके बाद इस तरह से चाकू या कटर की हेल्प से इसके इस तरह से स्लाइसेस आपको कट कर लेने हैं। तो मैंने एक बार में 3 स्लाइसेस कट किए हैं। अगर आप इनके 4 से 5 स्लाइसेस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इस तरह से रोल करके ले आएंगे। तीनों रोल्स इसी तरह से। अब आपको क्या करना है, इन रोल्स को इस तरह से खड़ा करना है और ऊपर की तरफ से इनको अंदर की तरफ प्रेस करना है। धीरे धीरे करते जाइएगा और अगर कोई लेयर खुल जाए तो उसको आप अंदर की तरफ ही प्रेस करते जाइएगा और इस तरह से इसको फैला दीजिएगा। अब आपको इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका जो नाश्ता है इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो बच्चों को डिफरेंट नाश्ता पसंद है तो आप इस तरह से उनको डिफरेंट तरीके का लेयरफुल आलू पराठा बनाकर खिला सकते हैं। इस तरह से एक बार आप बच्चों को लंच में पराठा सर्व कीजिएगा, वो पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। तो तीनों हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हमने एक लोहे का तवा लिया है, आप नॉनस्टिक पे भी कर सकते हैं और हल्का सा आपको तेल या घी ग्रीस करना है इस तरह से और उसके बाद एक एक करके नाश्ते को इस तरह से आपको डालना है इसमें। और एक बार में मैं 2 नाश्ते के पीसेस तैयार कर रही हूँ और इनको बढ़िया सा कलर आने तक आपको और अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। तो अब थोड़ी देर में आप इसे पलट दीजिएगा और पलटने के बाद थोड़ी देर में ये देखिए आपका नाश्ते का जो कलर है कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया आया है।
तो बस इसी तरह से इसको अलटते पलटते बढ़िया सा आपको कलर आने तक जितना आपको इसको क्रंची करना है फ्राई कर लेना है। और पहला बैच हमारा रेडी कर लिया है हमने, दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम फटाफट झटपट मिनी पराठे बहुत सारे बना सकते हैं। आपको अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवल में आप इस तरह से इन मिनी पराठास को बनाकर ले जा सकते हैं। आपको स्टोर करने में भी आसानी होगी और खाने में भी बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट आता है, क्योंकि इनको आप जितना ज़्यादा क्रंची करोगे इतना लेयरफुल आपका ये नाश्ता तैयार होता है। तो बच्चों को लंच में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट करके आप बताइएगा। दोनों में से अच्छी रेसिपी आपको कौन सी लगी ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रेसिपीज़ को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक